नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समीप, जहां आए दिन किसी न किसी प्रकार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहता है। और आज राज्यभर की जल सैया दीदी यहां अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से, राज्य के 24 जिला से चलकर आई जल सैया दीदी अपनी मांगों को लेकर लगातार ये सरकार से गुहार लगा रही है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे साथ इस प्रकार का न्याय क्यों किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि आप हजारों की संख्या में आज राजभवन के समक्ष ये लोग पहुंचे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम महिलाओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हम जुड़ते हैं कुछ जो जल सैया दीदी हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है और क्या लगता है कि इन लोगों की मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर पाएगी कि नहीं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सावित्री देवी। कहाँ से आई हैं? मैनिका प्रखंड से। मैनिका, कौन सा जिला? जिला लातेहार। लातेहार से। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है, पहले काम बताइए। हम लोग का काम शौचालय वाला है, स्वच्छता विभाग से है। हम लोग शौचालय बनवाते हैं। शौचालय को यूज कैसे करवाना है, सभी को कैसे हम लोग को यूज करने के लिए प्रेरित करना है, यही सब हम लोग का काम है। बस अड्डा पे कभी हम लोग को झाड़ू लगाने के लिए कह दिया जाता है, कभी घर में रोड में सफाई करने के लिए कह दिया जाता है। मतलब हम लोग सारे चीज में हम लोग जो भी कहा जाता है वो भी हम लोग करते हैं, मगर हम लोग के सरकार हम लोग के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, सबके पास मोबाइल लेने की क्षमता है क्या? नहीं है। आप कहाँ से आई? हम लोग मनिका प्रखंड से हैं। अभी लातेहार से? जी हाँ। अच्छा, अभी आप लोगों को कितना मिल रहा है मानदेय? अभी हम लोग को मानदेय नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। जो हम लोग को 2019 से जो हम लोग को लागू हुआ था 1000 रुपया करके, तो वो पैसा हम लोग को बहुत दिन से रुका हुआ था। उसमें है जो कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि करके अभी हम लोग को 22 हजार दिया गया है। और किसी का एक भी नहीं मिला हुआ था, तो लोग को 37,000 रुपया करके अभी मिला हुआ है। एक बाद है जो कि इसके बाद है कि हम लोग को अभी भी 9 महीना का मानदेय अभी रुका हुआ है। अभी आप लोग क्या मांग रहे हैं? अभी हम लोग अपना यही मांग पूरा कर रहे हैं, जो कि हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को अभी बोला जा रहा है जो कि मोबाइल से काम करने के लिए, तो जिसके घर में चूल्हा जल नहीं रही है वो मोबाइल कहाँ से काम करेगा, मोबाइल कहाँ से ले पाएगा। तो इसलिए सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं जो हम लोग को पोशाक है 6-6 महीना के अंतराल में जो हम लोग को पोशाक देना है वो हम लोग को पोशाक दे और मोबाइल दे दे, जो कि ताकि कोई भी जल सैया हो जो कि अपना अच्छा से काम कर सके। और दूसरी में है जो कि हम लोग को न्यूनतम राशि दिया जाए। हम लोग को है जो कि मंथली 18,000 रुपया दिया जाए। जी ये देखिए, राजभर की जो जल सैया दीदी हैं अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष लगातार डटी हुई है। और ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से अपनी मांग को लेकर गुहार भी लगाया जा रहा है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाते हैं और हम सरकार की हर एक योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सीता देवी। कहाँ से आई हैं? बोकारो जिला से। अच्छा, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप लोग इतना वर्ष से काम कर रहे हैं, चुनाव से पहले पूरा होगा आप लोगों का मांग? पूरा नहीं होगा मांग तो हम लोग वोटे नहीं देंगे, सरकार को गिरा देंगे। हाँ, अपना हम लोग को हिम्मत है, सरकार को गिरा देंगे। कैसे? हम लोग वोटे नहीं देंगे, पूरा जल सैया एकता रहेंगे। हाँ, सरकार को गिरा देंगे। हम लोग को अगर नहीं मांग पूरा किया जाएगा तो हम लोग सरकार को गिरा देंगे। तो वोट नहीं दीजिएगा कि इस सरकार के पक्ष में कोई दूसरा सरकार आएगी तब ना आप लोग का मांग कोई पूरा करेगा? हाँ, लेकिन कोई भी सरकार आए उनको पूरा करना ही पड़ेगा। हम लोग को मांग पूरा नहीं करेंगे तो फिर आगे दिन के वो 5 साल के लिए और फिर पछताएंगे। अच्छा, आप लोग का ये बहाली कब हुआ था? हम लोग को 2011 में हुआ है। क्या बोलूँ, उस समय तो कुछ बोला गया होगा कि इतना मिलेगा मंथली, साप्ताहिक, डेली वेज? उस समय हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को एकदम मंथली पेमेंट मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा और आप लोग को जितना उचित मानदेय है उतना मिलेगा। इस तरह से बोल करके हम लोग को और चुनाव किया और चुनाव में खड़ा किया और चुनाव में खड़ा करके अभी इस तरह करके
आज तक हम लोग को झुला के रखा है। 1 रुपया अभी तक नहीं दिया, बोकारो जिला में नहीं मिला है अभी तक। तो ये समझना चाहेंगे आपसे दीदी कि किस प्रकार से आप लोग का आजीविका चल रहा है, काम कर रही हैं। काम के बदले तो हर लोग पैसा चाहते हैं। हर लोग पैसा तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तब पर भी काम कर रही हैं। तब पर भी काम किस आस में? किस आगे जाके कुछ मिलेगा बोल के, कुछ मिलेगा, वही चलते हम लोग कर रहे हैं। अब फिर आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं, अब आगे का आप लोग का क्या रणनीति है? क्या वही जो हम लोग का मांग है वो पूरा करे सरकार। क्या मांग है? हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दे। कितना आप लोग न्यूनतम मजदूरी? 18,000। अभी कितना मिल रहा है? अभी एक को भी नहीं मिलता है, एक भी नहीं मिलता है। तब पर भी उतने शिद्दत से काम कर रहे हैं, डेली काम करते हैं। कोई काम करते तो कुछ मिलेगा बोल के ही ना करते हैं, कुछ आशा है बोल के नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग काम करते रह रहे हैं। बस आप भी जलसैया दीदी हैं? हाँ दादा। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो आपको बहुत दिक्कत भी होता होगा। हाँ बहुत दिक्कत भी होता है, फिर भी घर घर जाके हम लोग इतना मेहनत करके या गांव के लोगों को उतना समझाते हैं, लेकिन गांव लोग हम लोग को उल्टा अपने समझाते हैं। फिर भी उस सबको ये करके हम लोग गाँव वालों को समझाते हैं। आज घर घर में शौचालय के लिए समझाते हैं और बनवाते हैं। और ये टोला भी बहुत दूर दूर है, पहाड़ी इलाका है, उसमें हम लोग बहुत तकलीफ उठा करके हम लोग करते हैं। फिर भी आज तक मानदेय 2011 में हम लोग को का नियोजन हुआ है, फिर भी हम लोग आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है। फिर भी इसी कारण हम लोग यहाँ आकर आज इतना धूप में चिलचिलाती हुई धूप में आज हम लोग को इतना। देखिए ये चिलचिलाती हुई धूप में भी जो राजभर की जलसैया दीदी है, यहाँ पे इनका साफ तौर पे कहना है कि पहाड़ी इलाकों में भी जाके हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं और अपनी बहुत ही शिद्दत के साथ हर काम को करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जयंती देवी। कहाँ से आई हैं? जिला खूंटी जिला से। अच्छा, क्या लगता है कि अब तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इसका कुछ मिलेगा आप लोगों को? मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोग। हाँ मैंने अभी हम लोग धरना प्रदर्शन से आए हैं, विधायक से वही ये लोग ये करेंगे कि हम लोग का आगे हम लोग का मानदेय बढ़ा दे। हाँ। जी। अभी किस प्रकार से जैसे कि पैसा नहीं मिलता है तो वो लगता है उन्हें काम नहीं करें, पैसा भी कर रहे हैं हम लोग अपना ये कर रहे हैं, अपना कर्तव्य हम लोग निभा रहे हैं। तो राजभर की जो जलसैया दीदी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग बहुत ही निष्ठा के साथ अपनी कामों को कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा एक सही तरीके से। क्या नाम हुआ दीदी आपका? देवंती कुमार। कहाँ से आई हैं? रामगढ़ जिला। अच्छा, क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी तो लोकसभा चुनाव भी बीत गया, उसमें भी पूरा कैंपेनिंग हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए, फिर से वादे किए जाएंगे, इस बार आप लोगों का कुछ मानदेय मिलेगा? उम्मीद वही आश्वासन पर हम लोग टिके रहते हैं। जो भी बातें होती है आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, लूट के छीन के तो हम लोग ला नहीं सकते हैं। आश्वासन मिल रहा है, जैसा मिलता है उसके एवज में देखा जाएगा किस तरह से हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होगी कि उसमें भी कमी बेसी किया जाएगा, वो देखा जाएगा, समय वक्त में ही बात करते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग को कितना मिल रहा है? अभी कुछ नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन के एवज पर जैसे कि एक हम लोग जल जाँच का काम हम लोग को मिलता है, महीना में 16 प्रकार का जल का जांच किया जाना है हर जलसैया को एक महीना में। उस एक जांच में हम लोग को 15 रुपया, जिसमें एक साबुन भी नहाने वाला यदि हम अच्छा साबुन क्वालिटी युक्त लेने जाए ना तो साबुन भी नहीं मिलेगा, वो 15 रुपया मिलता है। अब 16 जांच में 15 गुना कर लीजिए कितना पैसा होता है, वो हो गया। और उधर ये कुछ अपना काम प्रदर्शनी करते रहना, जैसे माहवारी हो गया, स्वच्छता हो गया, शौचालय यूज करने पर हो गया, जल कनेक्शन पर हो गया, इसी तरह से अनेकों काम हैं, उसमें हम लोग को करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है हमेशा। उसके एवज में वही प्रोत्साहन मिलता है, कभी 600, कभी 900, कभी 1200, बस अभी मिल रहा है। हाँ, उसमें भी जो काम कर रहे हैं उसको, और मान लीजिए किसी के पास सक्षम जलसैया नहीं है, उनके पास कीपैड मोबाइल है, बड़ा मोबाइल नहीं है, तो काम नहीं कर रही है तो उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है।
हर क्या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इतना कम पैसे में स्मार्टफोन तो वाकई बात है कि नहीं, संभव नहीं है। ये 600-800 में क्या स्मार्टफोन कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। एक मोबाइल का दाम हार्डली कम से कम देखा जाए तो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया उसको जमा करने के लिए 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल वेट करेगा, मान लीजिए हम मोबाइल खरीदने के लिए 1 साल वेट करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा बाल बच्चा है भी, उसको देखना है, कैसे चलाएंगे घर? और उसमें भी यदि काम नहीं करेंगे तो धमकियाँ मिलती है कि आपको रिजाइन देना होगा। अरे रिजाइन क्या देंगे हम? आप पैसा दीजिए, हम काम करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। स्मार्टफोन भी चाह रही हैं, मांग रही हैं क्या? वो हम लोग मांगेंगे क्या? मांगना ही है, उनको देना ही है। और वो 6 महीना पहले घोषणा भी कर चुके हैं, कैबिनेट में पास भी हो चुका है, लिखित भी आ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक मोबाइल मिल नहीं पाया। अभी आप लोग वेतन वृद्धि में कितना चाह रहे हैं? वेतन वृद्धि हम लोग वही चाहते हैं, न्यूनतम मजदूरी हो बस। जो हम लोग मनरेगा अभी देखिए रहे हैं कि क्या मजदूरी है, वो हम लोग को मिलना एकदम स्वाभाविक है और मिलना चाहिए। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, ना धूप ना पानी ना बरसात, कुछ नहीं, न झाड़ा देखते हैं, फिर भी काम करना पड़ता है, जमीन में उतर के काम करना पड़ता है। एकदम गांव देहात के इलाके में पूरा अनभिज्ञ लोगों को समझाना पड़ता है। तो ये काम है हम लोगों का। तो मानदेय तो होगा, ये मानदेय तो बढ़ोतरी करना ही होगा, उनको हर हाल में करना होगा। और नहीं किए तो फिर वही उग्र आंदोलन, फिर वही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, अनशन पर बैठ जाएंगे, आमरण अनशन पर, वही होगा। देखिए, राज्यभर की जो जलसैया दीदी हैं आज राजभवन के समक्ष पहुंची हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। साथ ही इनका यह भी कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जल से संबंधित, हम उनको जन जन तक पहुंचाते हैं, ना धूप बरसात गर्मी की चिंता करते हैं, बड़े ही शिद्दत से के साथ अपनी कामों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सरकार हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रही है? अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जो राज्य भर की जलसैया दीदी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।